वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह संगत जी। पौड़ी 38 स्टार्ट करते हैं अभी। पहली पंक्ति, जत पहारा धीरज सनयार। पहली चीज़ इधर जो जत अक्षर है उसको सॉफ्टली पढ़ना है, इसको जत नहीं कहना हमने, जत पोला ही रखना है। और सेकंड वर्ड पहारा, ध्यान देना है कि जो पप्पा हाहा रारा तीनों के तीनों में कन्ने की मात्रा है। मोस्टली क्या होता है ऐसे होने वाला कि हम पहारा कर देते हैं, जो पप्पे वाला करना है उसको मिस कर जाते हैं। पप्पे वाला करना मिस नहीं करना है, इट विल बी पहारा। धीरज सनयार, ये बहुत कम देखने को मिलती है गलती, पर काफियों की होती है जहाँ पे वो सनयार कह देते हैं, सिर्फ सस्से में जो औंकड़ लगा वो मिस कर जाते हैं। सनयार पढ़ना है, सनयार नहीं पढ़ना इसको। पंजाबी में नॉर्मली सनयार कह देते हैं हम सनयार को। जाते पहारा धीरज सनयार, अरण माते वेद हथियार। यहाँ पे अभी एक ध्यान देना है, नई चीज़ है थोड़ी ये। एक्चुअली यहाँ पे जो अहरण अक्षर है उस पे हमने हाहे वाला रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। जैसे नॉर्मली हम यही देखते आए हैं कि अगर हाहा मुक्ता है और उसके सामने वाला भी मुक्ता है तो उसमें हम क्या होता है कि एड़े और हाहा पे सूखम दुलावा लगा के अहरण पढ़ देते हैं, है ना। बट इस केस में ऐसा नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक और जाके आगे अक्षर आएगा श्लोक में, वो भी हम देखेंगे, जिसमें कि सेम कंस्ट्रक्शन होगी ऐसे अक्षर की, पर हम उस पर वो वाला रूल नहीं लगाएंगे, हाहे वाला। तो यहाँ पे भी हमने हाहे वाला रूल अप्लाई नहीं करना है, तो इसको हमने अहरण नहीं पढ़ना, अहरण ही पढ़ना है। एड़ा हाहा दोनों के दोनों को मुक्ते की साउंड देनी है, नॉट सूखम दुलावा। ये अहरण ही रहेगा, नॉट अहरण। देन अहरण मत, जो ये जो अक्षर अभी मत है इस पे हमने प्रेशर देना है, इसको मत नहीं कहना, मत कहना है। अहरण मत, अहरण मत वेद हथियार। लास्ट में जो हथियार, ये ध्यान देना है, मोस्टली हम हथियार पढ़ देते हैं क्योंकि वैसे ही हम बोलते हैं जब हम नॉर्मली हिंदी या पंजाबी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो इस पे हथियार नहीं, ध्यान देना सिहारी की साउंड नहीं, बिहारी की साउंड है, तो इसको हथियार कहना है। अहरण मत वेद हथियार, भौ खल्ला अगन तप ताव। पहली चीज भौ कहना है, इसको पौ नहीं कहना, पब्बे के ऊपर डायरेक्टली कनौड़ा नहीं लगाना। ये जो अक्षर है ये पौ ऐसे नहीं कहना हमने, जैसे पब्बा है फिर उसके बाद ऊड़ा है उसके नीचे औंकड़ है, इसको हमने पाओ कहना है, नॉट पाओ। एंड देन पाओ, अभी जो ये खल्ला है इसके ऊपर प्रेशर देना, इसको खला नहीं कहना, इसको कहना खल्ला, प्रेशर देके। पाओ खल्ला अगन तप। अब ये जो अक्षर है इसको सॉफ्टली पढ़ना है हमने, इसको हमने तप नहीं कहना, इसको हमने तप कहना है। ये अक्षर पहले भी कहीं आया है जपजी साहब में ही, जहाँ मैंने इसको विचारा था, क्योंकि एक तप होता है कि गर्म वाला तपना, एक होता है जो तपस्या वाला तपना। तो यहाँ पे हमने जो इसको प्रोनाउंस करना वो है तप, सॉफ्टली। हाँ जी। और लास्ट में जो एक अक्षर है वो हो गया ताओ। इसको ध्यान देना है कि ताओ जो ऊड़ा औंकड़ है उसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, क्योंकि ऊड़े का मुंह बंद है, तो इसको हमने ताओ नहीं कह देना, इसको जल्दी से जल्दी हमने खत्म करना है। तो ये वाला जो अक्षर है ये गलत है, हमने क्या करना है कि तत्ते को लंबा खींचना है, ता और ऊड़े औंकड़ ओ छोटा सा, ऐसे मतलब। ताओ ताओ ऐसे पढ़ना, नॉट ताओ। पाओ खल्ला अगन तप ताओ, पांडा पाओ अमृत तित टाल। अब ये जो पांडा अक्षर है ये जस्ट एक फैक्ट है, इसमें कुछ नोट करने वाला नहीं है। पहली चीज तो ये ध्यान जरूर देना है कि हाँ हमने पांडे के ऊपर जो बिंदी है उसको आवाज जरूर देनी है। और जपजी साहब में यही एक अक्षर है जहाँ पे कि बिंदी का उपयोग किया गया है महाराज के द्वारा, और पूरे जपजी साहब में बिंदी कहीं पे भी नहीं है। बिंदी इन द सेंस ऊपर वाली बिंदी, नीचे वाली तो वैसे ही नहीं लगती है, 35 में है ही नहीं है, नीचे वाली बिंदी है। जो ऊपर वाली बिंदी है वो सिर्फ एक यही अक्षर है जहाँ पे लगी हुई है, तो हमने इस पे उसी तरीके से इस पे हमने आवाज देनी है बिंदी की, जो नाक से आएगी। पांडा, नॉट पांडा, पांडा। पांडा पाव, अब यहाँ पे पाव अक्षर भी ऐसे ही आ गया जैसे हमने पीछे वाली पंक्ति में लिखा था तप ताव वाली जो वर्ड था ताव, है ना।
यहाँ पे पाव है तो इसको भी सिमिलरली ही पढ़ना है। पब्बे कन्ना पा को लंबा खींचना है और ऊड़े अंकड़ ओ छोटा रखना है। पाओ नहीं कहना, पाओ कहना है इसको। सो पांडा पाओ, और यहीं पे विश्राम है। मृत, अभी ध्यान देना इधर मम्मे में सिहारी है अमृत में, तो मम्मे में जो सिहारी है उसकी साउंड जरूर आनी चाहिए। अमृत, अमृत नहीं कह देना इसको। अगर हम अमृत कह देंगे तो ये डायरेक्टली ऐसे वाला हो जाएगा, ये वाला गलत है। सो हमने इसको अमृत नहीं कहना, हमने इसको अमृत की साउंड देनी है, अमृत। तित टाल, सो पूरी पंक्ति पांडा पाव अमृत तित टाल। घड़िया शब्द सची टकसाल, जो अभी यहाँ पे जो शब्द अक्षर है उसको हमने शब्द ही पढ़ना है, सस्से पैर बिंदी नहीं लगानी है। ये ध्यान देना है, गुरबाणी में बहुत जगह ये अक्षर आता है और कहीं पे भी हमने सस्से पे बिंदी नहीं लगानी। वैसे हम जब बाकी बाणी में आएंगे, जैसे अनंत साहब की बाणी जब हम पहुंचेंगे वहाँ पे तो ये शब्द अक्षर और भी ज़्यादा यूज़ होता है, वो वहाँ पे भी हम देखेंगे। पर फिलहाल यहाँ पे जो अक्षर है इसको ध्यान देना है कि हमने शब्द नहीं कहना, बिकॉज हमारे मुंह पे वो चीज़ चढ़ी होती है। इसको हमने शब्द ही पढ़ना है विदाउट बिंदी। सो शब्द। सच्ची टकसाल, अभी ध्यान देना इधर टकसाल पोला ही पढ़ना है, प्रेशर नहीं देना, टकसाल नहीं कह देना। जिनका पंजाबी बैकग्राउंड है वो शब्द टकसाल कह दें। सो इसको टकसाल नहीं कहना, टकसाल कहना है जैसे लिखा हुआ है, प्लेन सॉफ्टली जैसे है वैसे ही। सो घड़िया शब्द सची टकसाल, जिन कौ नदर करम तिन कार। जिन कौ कहना है, अगेन इधर को नहीं कहना, जो कक्का और ऊड़े अंकड़ ओ है ये वाला अक्षर, तो इसको कौ ही कहना है, नॉट को। तो ये वाली आवाज नहीं आनी चाहिए। जिन को नदर नहीं कहना हमने, जिन कौ नदर। और इधर ध्यान दो विश्राम का, मोस्टली हम ऐसे ही पढ़ते हैं कि जिन कौ नदर करम तिनकार, ऐसे नहीं पढ़ना इसको। विश्राम नदर पे नहीं है, विश्राम है करम पे। सो जिन कौ नदर करम तिनकार, इसको रिवायर करने की जरूरत है अगर हमारी फ्लो गलत है तो। सो नदर पे विश्राम नहीं है, करम पे विश्राम है। ये दो चीजों का ध्यान रखना इस पंक्ति में बस। सो जिन कौ नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। यहाँ पे कुछ नहीं है, नॉर्मल ही है सारा कुछ, एक कोई भी पॉइंट ज़्यादा स्पेसिफिकली नोट करने वाला नहीं, सारे सिंपल वर्ड है। तो नानक नदरी नदर निहाल। एक चीज़ ये ज़रूर हो सकता है इधर कि अब जो निहाल अक्षर है उसको ध्यान देना है कि निहाल नहीं कह देना, हाहे को ऐसे धक्का सा नहीं लगाना या उसके ऊपर अद्धक नहीं लगानी, पोला ही रखना है निहाल को। सो निहाल नहीं कहना इसको। नानक नदरी नदर निहाल। श्लोक, एक चीज मैं और पॉइंट आउट करना चाहता था संगत जी, ये जो अक्षर है ना श्लोक वाला वर्ड है, इधर ध्यान देना है कि हमने श्लोक को ना, ये हमने स्टार्टिंग में जब हम मूल मंत्र कर रहे थे उस समय हमने जो जप वर्ड आता उस पर अपने एक कह लो कि रूल सीखा था। यहाँ पे वो सेम चीज़ अप्लाई करनी है। जैसे हमने ये सीखा था कि वो जो जप अक्षर आता है ना, नानक होसी पी सच, जप आद सच जुगाद सच, वो जप अक्षर जो है उसको हमने अलग पढ़ना होता है। जप को ना हमने पहले वाले के साथ जोड़ना होता है, जैसे गुरुप्रसाद जप ही नहीं करना, और जप आद सच जुगाद सच ऐसे भी नहीं करना होता। वो अलग अक्षर है तो उसको अलग से स्पॉट मिलता है, मतलब कि उसके पहले भी थोड़ा सा हमने ब्रेक देना होता है और उसके बाद भी हमने ब्रेक देना होता है। यहाँ पे भी सेम चीज़ अप्लाई होगी। जो श्लोक वर्ड है इसको ध्यान देना है कि हम नानक नदरी नदर निहाल श्लोक ऐसे नहीं करना। निहाल जब खत्म हो गया तो उधर हमारा छोटा सा पॉज होना चाहिए, सो दैट पता लगे कि हाँ यहाँ पे वो पौड़ी की समाप्ति हो गई है। सो नानक नदरी नदर निहाल श्लोक, फिर श्लोक ऐसे स्टार्ट होना चाहिए अलग से बिल्कुल ही। ये तो एक चीज़ होगी। और दूसरी चीज़ ये कि फिर हमने ऐसे भी नहीं करना कि श्लोक पवन गुरु पाणी पिता। सो श्लोक के पीछे देखोगे आप वो दो डंडे लगे हुए हैं ना, दैट मीन्स कि वो उधर विश्राम है। जैसे एक पंक्ति यहाँ पे खत्म हुई तो यहाँ पे ऐसे विश्राम लगाया हमने, सेम चीज़ इधर भी है, तो इधर भी हमने विश्राम लगाना है। श्लोक को अलग से पूरा टाइम देना है, पहले भी और बाद में भी। सो जब हम आएंगे तो ऐसे आएंगे, नानक नदरी नदर निहाल श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत।
सो श्लोक वर्ड जो है इसको पूरा प्रॉपर टाइम देना है। ये चीज़ हम आगे भी और ज़्यादा सीखेंगे जब हमारा रहरास साहिब या कुछ आएगा, क्योंकि जब एक नया शब्द स्टार्ट होता है तो जैसे राग का नाम आता है ना, सूही महल्ला पंजवा या महल्ला पंजवा भी आता है, जस्ट सिर्फ ऐसे मम्मा लिखा हुआ आता है फिर पंजवा होता है, या फिर रहाव वर्ड आता है ना। वो सारे प्लेसेस जो है जहाँ पे हमको ठहराव देने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे भी हमारा वही रूल है, श्लोक अक्षर जो है उस पर पहले भी रुकना है हमने और बाद में भी रुकना है। पवन गुरु पाणी पिता माता धरते महत। पहली चीज़ पवन है, ये मोस्टली ठीक ही पढ़ते हैं, सुनने में आता है, बट काफ़ी जने पौन भी कर देते हैं। तो ध्यान देना, वव्वे के साथ है पवन, तो वव्वे की साउंड भी आनी चाहिए। सो पवन ही कहना, इसको पौन नहीं कहना। पप्पे में डायरेक्टली ऐसे कनौड़ा कह के पौन नहीं कर देना, पौन नहीं कहना, पवन कहना है। सो पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। अभी ये जो दूसरा अक्षर है यहाँ पे फिर से आ गया, जैसे मैं पहले कह रहा था, ये वो दूसरा अक्षर है जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पे अभी आप देखोगे कि हा हा मुक्ता है और मम्मा भी मुक्ता है, तो उस हिसाब से हमको महत पढ़ना चाहिए इसको, पर हमने इसको महत नहीं पढ़ना, इसको हमने महत ही पढ़ना है जैसे लिखा हुआ है। सो माता तरत महत, महत, मम्मा मुक्ता, हा भी मुक्ता। सो महत नहीं, महत। ये दो नोट करने वाले अक्षर है, एक अहरण और एक अभी यहाँ पे महत। सो पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। दिवस रात दोय दाई दाया खेलै सगल जगत। अब इधर जमक का ध्यान देना है, जो दोय है उस पे हमने जमक लगानी है। दिवस रात पे मोस्टली हमने सुना है कि हम रात पे वो जमक लगाते हैं कि दिवस रात दोय दाई दाया, ऐसे नहीं पढ़ना, दिवस रात दोय फिर दाई दाया। तो यहाँ पे हमने दोय पे विश्राम लगाना है, दिवस रात पे विश्राम नहीं लगाना। सो दिवस रात दोय मतलब कि दिन और रात दोनों, दिवस रात दोय दाई दाया। अभी जो इधर दाया अक्षर है, ध्यान देना है, दाया ईड़ी के साथ है, तो इसको हमने दाया नहीं पढ़ना, डायरेक्टली यैया नहीं लगा देना। सो दाया नहीं पढ़ना, इसको हमने पढ़ना दाया, दाया, दद्दे का न दा, ईड़ी से हरी ए, दाए आ, फिर दाया। एंड देन खेलै, ध्यान देना है, खेलै पढ़ना है, खेले नहीं पढ़ना, लल्ले के ऊपर दुलावा लगानी है, ला नहीं लगानी। सो खेलै सगल जगत। अभी जो जगत है इसको भी सॉफ्टली पढ़ना है हमने, जगत नहीं कहना, जगत कहना है, क्योंकि इसके ऊपर जो पंक्ति आई थी उसमें वो एक तरीके से कह लो भी राइम होगा फिर, है ना। ऊपर महत अक्षर था तो उसी के सिमिलर टोन में हमने इसको जगत पढ़ना है, जगत नहीं पढ़ना। सो दिवस रात दोय दाई दाया खेलै सगल जगत। चंगेआइया बुरेआइया वाचै धर्म हदूर। ये मैक्सिमम का हो सकती है प्रॉब्लम, ये दोनों अक्षर में, चंगेआइया और बुरेआइया। चंगेआइया बुरेआइया, इसके ऊपर हमने किसी भी हालत में बिंदी नहीं लगानी एंड में। सो चंगेआइया या बुरेआइया नहीं कहना, चंगेआइया और बुरेआइया जैसे है वैसे ही पढ़ना है, बिंदी नहीं लगानी एड़े के ऊपर लास्ट में। और वाच्य कहना है, वाच्य चच्चे के साथ है। सुनने में आता है कि हम या तो काफ़ी जने वाज्य कह देते हैं, जज्जा लगा देते हैं यहाँ पे, ये भी गलत है। और काफ़ी जने चच्चे में सिर्फ लाल लगाते हैं, दुलावा नहीं लगाते, सो वाच्य कह देते हैं। सो वाच्य नहीं कहना, वाच्य। पहली चीज़ चच्चा है और दूसरी दुलावा के साथ है, सो वाच्य कहना है इसको। धर्म हदूर, हदूर ये दद्दे के साथ है तो हदूर पढ़ना है इसको, हजूर नहीं पढ़ना। ये बहुत कम का होता है इशू, पर स्टिल क्योंकि नॉर्मली हजूर इज़ अ कॉमन वर्ड, है ना, तो हम हजूर बोलने के चांस हो सकते हैं हमारे। सो हजूर नहीं, हदूर है, दद्दे के साथ है। सो चंगेआइया बुरेआइया वाचै धर्म हदूर। कर्मी आपो आपनी के नेड़ै के दूर। अभी इस पंक्ति में थोड़ा सा ध्यान देना है। पहली चीज कर्मी, इसको हमने सॉफ्टली ही पढ़ना है, कर्मी नहीं कहना। कर्मी आपो आपनी के, अब ये जो के अक्षर है इसको ध्यान देना है, छोटी साउंड नहीं देनी। सो के नेड़ा के दूर नहीं कहना, के ला है जो लंबी साउंड देता है, तो इसको हमने खींचना है, स्ट्रेच करना है के को।
सो के नेड़े के दूर। मैं एक बार शुरू से पढ़ के बताऊंगा, बट फिलहाल नेक्स्ट अक्षर देख लेते हैं हम एक बार। नेड़ा दूसरा वर्ड है। इधर ध्यान देना, नेड़ा कहना है। इधर मैक्सिमम की प्रॉब्लम होती है कि हम नेड़े कहते हैं। इस पे मैक्सिमम में 95% मैंने देखे कि हम नेड़े के पढ़ते हैं इसको। तो के नेड़े के दूर। सो नेड़े नहीं है, मतलब ला नहीं है, डाड़े के ऊपर दुलावा है। सो नेड़ा कहना है इसको, के नेड़ा के दूर। सो जो मैं के की बात कर रहा था अभी पहले, जो के अक्षर है मोस्टली हमें ऐसे सुनने में आता है कि कर्मी आपो आपनी के नेड़ा के दूर। हम जल्दी जल्दी बोल के निकल जाते हैं, हम के को छोटी साउंड देते हैं, के नेड़ा के दूर। वो नहीं कहना फिर। और मोस्टली क्या होता है कि जब हम के नेड़ा के दूर कर देते हैं, वो ऐसा लगता है कि वो जुड़े हुए हैं साथ में, के नेड़ा जुड़ा हुआ है और के दूर जुड़ा हुआ है, पर ऐसा नहीं है। के पहली चीज तो है ला की मात्रा है, लंबी साउंड आएगी। दूसरी चीज वो अलग अक्षर है, तो उसको उसकी प्रॉपर स्पेस देनी है हमने। और मीनिंग इधर यही है कि एक तरीके से कह लो कि महाराज कह रहे हैं कि कर्मी आपको अपने अपने कर्मों के हिसाब से के नेड़ा है, कोई उनके पास होता है परमात्मा के, और के दूर मतलब और कोई उनसे दूर होता है। अपने ही कर्मों की वजह से कोई परमात्मा के पास होता है, कोई उनसे दूर होता है। तो ये जो के है यहाँ पे, इसकी एक मीनिंग है विच इज की कोई उनके करीब है, कोई उनके दूर है। सो उसको हमने जब पंक्ति को हमने थोड़ा सा फील करना है कि महाराज उधर हमको क्या समझा रहे हैं, और उसी हिसाब से हमने फिर इसको पढ़ना है। सो कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, है ना, कोई उनके पास है, कोई उनके दूर है, ऐसे करके। नेक्स्ट, जिनी नाम ते आया गए मसक्कत काल। इधर पहली चीज, जिनी अक्षर जो है जज्जे के ऊपर टिप्पी नहीं देनी हमने। सुनने में आता है कि हम नाक से साउंड दे देते हैं, जिन्नी नाक से आवाज नहीं आनी चाहिए। जिनी जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ना है, सॉफ्टली। सो जिनी नाम ते आया अक्षर भी अगेन ईडी के साथ है, यहाँ पे ईडी लगी हुई है, तो हमने इसको ईडी के साथ ही पढ़ना है। डायरेक्टली यैया नहीं लगा देना, ये नहीं करना। ते आया नहीं कहना, ते आया। जिनी नाम ते आया गए मसक्कत। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, जो मसक्कत है उसको हमने कह लो कि अद्दक के साथ पढ़ता है, मस्कत नहीं कह देना जैसे लिखा हुआ है वैसे ही। और दूसरी चीज, काफी जने सस्से के पैर में बिंदी लगा के मशक्कत कह देते हैं, वो भी नहीं करना हमने। सो ना बिंदी लगानी है सस्से में, ना ही इसको मस्कत पढ़ना है, इसको हमने पढ़ना है मसक्कत। अद्दक अज्यूम करनी है मम्मे के ऊपर कि अद्दक लगी हुई है। सो गए मसक्कत काल। इन टोटल, जिनी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उज्जले केती छुट्टी नाल। नानक ते मुख उज्जले। अब यहाँ पे ध्यान देना, ऊड़ा औंकड़ के साथ है, तो इसको हमने उज्जले पढ़ना है। मोस्टली ये सुनने में आते हैं कि हमें उजले पढ़ देते हैं, इसको ऊड़े में दुलंकड़ लगा देते हैं ऐसे, तो ऐसे नहीं पढ़ना, ये गलत है। उजले नहीं पढ़ना। जब आप ऊड़े कम साउंड दोगे, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली फिर आपको प्रेशर लग ही जाएगा, एक तरीके से आप कह लो। सो उज्जले पढ़ना है, इसको थोड़ा सा भार देके या कम छोटी साउंड देके पढ़ना है, उज्जले। उजले नहीं कहना। केती छुट्टी, ये अगेन छच्छा वर्ड आ गया इधर। सो छच्छे पे ध्यान देना हमने कि इसको हम शशा नहीं कह रहे, केती छुट्टी कह देते हैं काफी जने। छुट्टी नहीं कहना, वो थोड़ी सी श की साउंड आ जाती है, सस्से पैर बिंदी वाली, वो नहीं करनी। केती छुट्टी, छच्छा जैसे हमने मुहारने में भी सीखा होगा। सो छच्छे को हम छच्छा ही कहते हैं, तो यहाँ पे भी सेम साउंड आएगी, छुट्टी कहना है और प्रेशर के साथ। सो छुट्टी नहीं कह देना, छुट्टी। अज्यूम करो कि छच्छे के ऊपर अद्दक लगी हुई है, जैसे हम नॉर्मली भी हिंदी या पंजाबी में कहते हैं ना, छुट्टी हो गई, तो एक तरीके से कह लो कि वही वर्ड है ये। तो उधर भी हम प्रेशर देते हैं, इधर भी हमने प्रेशर देना। सो छुट्टी। सो इन टोटल, नानक ते मुख उज्जले केती छुट्टी नाल। नेक्स्ट बाणी हम जाप साहब स्टार्ट करेंगे जी, बिकॉज हम सीरीज वाइज ही जा रहे हैं, जैसे नित्यनेम की बाणी पढ़ी जाती है। फुल्ला चुका दी शिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।